हेलो दोस्तों, आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मैं यंग नहीं हूँ तो मैं यूथफुल कैसे हो सकती हूँ। यूथफुल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप एक टीनेजर की तरह बिहेव करें जो कि आपसे 20-30 साल छोटा है, या ये कि आप ऐसा जो फैशन फैड्स आप जो है बच्चे यूज़ करते हैं वो आप उनकी तरह आप बिल्कुल 20-30 साल के बच्चे की तरह कॉपी करें। द फैक्ट इज़ दैट यू डोंट हैव टू बी वेरी यंग to have a youthful attitude. I'm not young, but I would like to say I feel I'm youthful. Let's see what makes us youthful. तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, जस्ट लाइक पीपल स्टीरियोटाइप। आप स्टीरियोटाइप मत बनिए। मतलब कहने का ये है कि बहुत से लोग आपको जो है वो प्रेशर देंगे, आपको ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते इस उम्र में, वो नहीं कर सकते। ये एक पीयर प्रेशर है, बिल्कुल ऐसी तरह है जैसे कि कोई एक्नी आपके चेहरे पे हर एक को निकलता है। इसी तरह पीयर प्रेशर भी जो है, लोगों का प्रेशर जो है वो हम सब को इफ़ेक्ट करता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और जो आप बड़े हो जाते हैं वो ढका छुपा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। लोग जो है थोड़ा कुछ ना कुछ आपको कहेंगे कि ये मत करो वो मत करो। मुझे याद है कि जब मैंने रेडियो से टीवी में आई थी मैं, तो ये 30 साल पुरानी बात है और मैं उस वक्त 30s में थी अपने। तो जो है मेरी फ्रेंड्स, जो कई फ्रेंड्स जो थी वो मेरी वो फ्रेंड्स थोड़ी सी वो मुझे ये कहती थी, वो कमेंट्स देती थी कि जो है ये टीवी का करियर कहाँ से आपने शुरू कर दिया, रेडियो में है वो ठीक है, ये टीवी में तो इस उम्र में तो भैया आपने अपने बच्चों को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी। आई मीन आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस एज बैरियर इन देयर माइंड। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि वो भी खुद 30 साल की 30+ में थी वो मेरी फ्रेंड्स, लेकिन उनके आइडियाज़ इतने ओल्ड और इतने स्टेल थे। आई मीन ये एटीट्यूड की बात है ना, जैसे मैंने आपसे कहा, दे हैड दिस सेट इन स्टोन आइडियाज़ अबाउट एज एंड हाउ यू शुड बिहेव एट अ सर्टन एज। तो ये मैं आपसे कहूँगी कि इसी तरह 40s में जब थी तो मैं कोई कपड़े ऐसे स्टाइल के पहनती थी जो मुझे अच्छे लगते थे। तो मेरी एक दो दोस्तें ऐसी भी थी जो मुझे इस बात का रिमार्क्स देती थी कि ये तो हमारे बच्चों, ये हमारी लड़कियों के पहनने के हैं, ये तो हम क्यों पहनेंगे, ये फैशन जो है ये हमारे एज का नहीं है। तो देखें, बहुत सी आपके फ्रेंड्स ऐसी एडवाइस करेंगी कि यू मस्ट स्लो डाउन नाउ, दिस इज़ नॉट योर एज टू डू दिस दैट। और डांस अगर आपका दिल चाह रहा है तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो बच्चों के करने की चीज़ है, हमारी थोड़ी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कांट डूज़ और डोंट डूज़, ये जो हैं ये उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप उनको, जो लोग कह रहे हैं वो उनको, अगर वो नहीं कर सकते कोई चीज़, या अगर उनको वो नहीं उनको दिल चाह रहा तो आप उनको छोड़िए, आप वो कीजिए जो आपका दिल चाह रहा हो। अगर क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि इन 3 C's पर ज़रूर ध्यान दीजिए, मतलब कंपेयरिंग, कंपीटिंग और कॉपिंग। ना आप किसी को कंपेयर कीजिए अपने आप से, ना compete कीजिए, ना कॉपी कीजिए। आई थिंक ये फ़िलॉसफी जो मेरी थी, ये एजलेस बिहेवियर और फ्री एटीट्यूड जो है वो आपको देता है। तो आप मत केयर करें कि कोई आपको क्या समझता है या क्या कहता है, as long as you are not affecting or bringing harm to anyone around you। तो लोग क्या कहेंगे ये तो कहना है, लोगों का काम ही कहना है, तो ये आप जो है उसकी परवाह मत कीजिए। अच्छा, और फिर अगला है पॉइंट, इंटरेक्ट विद यूथ्स। तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि मैं जिस माहौल में काम कर रही थी, जिस एटमॉस्फेयर में काम कर रही थी, उसमें मेरे ज़्यादातर जो कॉलीग्स हैं और अभी भी मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, वो दे वर यंगर देन मी, मेरे से ज़्यादा यंग थे। और ये है जो है ये काफ़ी हेल्प करता है आपके माइंड सेट को यंग रखने में, क्योंकि आप यू आर सराउंडेड बाय यंग पीपल। उनकी कंपनी जो है वो आपको फ्रेश आइडियाज़ देती है। और यंग पीपल जो है वो आपको आप जहाँ भी कोशिश कीजिए कि जहाँ पे भी मुमकिन हो आप थोड़ा बहुत इंटरेक्शन यंगर लोगों से करें। इससे आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है, वो इस तरह कि आपको नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं, लोगों के नए आइडियाज़ आपको मिलते हैं। सो इट लेट्स योर माइंड स्टे यूथफुल।
और अपने से यंगर लोगों से डिस्कशन कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको दे विल कीप द चाइल्ड इन यू लाइव एंड किकिंग। फिर नेवर लूज़ क्यूरोसिटी। मैंने ये देखा है कि मेरी ग्रैंड डॉटर्स जो हैं वो हर बात पे कहती हैं व्हाई, व्हेन, व्हाई। तो ये क्वेश्चनिंग जो है ना, ये हमारी एज में, मेरी एज तक जाते आते आते ये कम से कम होती जाती है, बल्कि ख़त्म ही हो जाती है। वी डोंट केयर क्या हो रहा है हमारी दुनिया में, बस ऐसे हम देख रहे होते हैं। लेकिन हम में जो इंक्विजिटिवनेस है, जो तजस्सुस है, वो ख़त्म होता जाता है। उसको जो है, जब आप उसको, अगर आप चाहते हैं कि आप यूथफुल रहें, तो उसको रिकैप्चर करने की ज़रूरत है। यानी कि आप सोचिए, इधर उधर देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, और उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं आप डिस्कस कीजिए, जिन लोगों से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मदर जो थी वो 90s में थी अपनी एज के। तो मैं एक दुपट्टा जो पहन के गई थी, तो उन्होंने गौर से देखा, मुझे कहने लगी, बच्ची ये दुपट्टा जो है, ये इसके किनारे क्यों नहीं तुमने जो है वो हेम किए हुए। तो मुझे हैरानगी होने लगी कि इतनी उम्र में भी वो, इतनी उनमें क्यूरोसिटी थी, उनमें क्वेश्चंस थे। तो दैट क्यूरोसिटी द लीड्स टू न्यू हॉबीज़ एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। और फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है, लर्न एज वेल एज टीच। वैसे तो अंकल गूगल ने ये रोल ले लिया है हम लोगों का, बहुत कम लोग जो है वो एक दूसरे से कुछ पूछते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो, आप किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए। वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, इस चीज़ों को आप जो अगर आप करते रहें तो आपकी ब्रेन जो है, ब्रेन सेल्स जो हैं, दे कीप टिकिंग। और इसके अलावा जो है आप और भी किताबें जो हैं डिफरेंट पढ़िए, और उसमें डिस्कशन जो है उसमें अगर आप कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स पे। वैसे तो हमारे यहाँ आप ये देखिए, कहते हैं, हमारे जो एशियन एटीट्यूड है कि बूढ़े तोते कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बिलीव करें, एडल्ट क्लासेस भरी पड़ी होती हैं। 50s के, 60s के लोग, 40s के, 70s तक के लोग जो है वो लर्निंग जो है वो स्टॉप नहीं करते, और टीचिंग भी करते रहते हैं। कहते हैं कि एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज़ ओल्ड, यहाँ पर ये कहा जाता है। अच्छा, और फिर है नेवर लूज़ योर सेंस ऑफ एडवेंचर। हम ज्यों बड़े होते जाते हैं, हमारी जो सेंस ऑफ एडवेंचर है वो कॉशियस में, यानी कि बहुत ही हम घबराते हैं कोई नया स्टेप लेने को या नई कोई चीज़ करने को। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप जो है प्लेन से जंप आउट कर दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नई वेकेशंस, नई हॉलीडेज़ है, या नया जॉब है, या कोई नया खाना ट्राई कीजिए, या नया रेस्टोरेंट ट्राई कीजिए। इससे जो है बहुत ज़्यादा आपको एक यूथफुलनेस आपके अंदर आती है, आपके अंदर एक यंग आप फील करते हैं कि आप यंग ब्लड आपके अंदर आया है। जैसे हमारी एक फ्रेंड थी, उनकी मदर जो हैं वो 80 साल की, उनकी बर्थडे थी, तो हम एक ट्रैकिंग हॉलीडेज़ पे गए थे, एंड दैट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, नॉट ओनली फॉर मी और फॉर माय फ्रेंड्स, लेकिन वो आंटी भी इतनी खुश हुई कि हम उनको इस तरह लेकर गए। तो स्मॉल चेंजेस दे मेक बिग डिफरेंस। नथिंग विल मेक यू फील ओल्डर दैन बीइंग स्टक इन अ रट। तो वही मेकअप अगर आप कर रहे हैं, वही आपका हेयर स्टाइल है, वही कपड़ों का स्टाइल, वही हॉलीडेज़, तो ये मोल्ड जो है ये आप ब्रेक कीजिए, और डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। ना फाइंड योर ओन स्पिरिचुअलिटी, ये फाइनल पॉइंट होगा। चाहे आप किसी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है या नहीं है, बीइंग स्पिरिचुअल it helps you to understand the meaning and purpose of your life. तो ये आपको कनेक्ट करता है आपके क्रिएटर से। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन हैं, आपका क्या पर्पस है दुनिया में, क्या आपकी वैल्यूज़ हैं। तो इट्स टेक्स आउट, अगर आप टाइम निकालें अपनी मेडिटेशन के लिए, प्रेयर्स के लिए, और आप इस तरह यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली एज वेल। तो बाकी ये कि फ्लेक्सिबल लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस स्टेज पर आप लाइफ के हैं, अगर आप इस उम्र के हैं जिसमें मैं हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि वी हैव अर्नड इट, यू नो, इफ़ यू डोंट वांट टू डू समथिंग,
आप बस कह दीजिए, जैसा किसी फैमिली में गैदरिंग है, आप उसमें नहीं जाना चाहते तो आप कह दीजिए कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसमें आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड, जो लोग आपको जानते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे और आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। सो यू हैव सीन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ एंड यू हैव सर्वाइव्ड। सो इन ऑर्डर टू बी हैप्पी एंड यूथफुल, एम्ब्रेस योर मैच्योरिटी। आप जो जैसी हैं आप उसमें खुश होइए, आप जैसे हैं उसमें खुश रहिए, सेटिस्फाइड रहिए। Don't hide it, because why deny the valuable experiences, knowledge and how you have achieved them? उसको आप उस पर फ़ख्र कीजिए, उस पर आप खुश होइए। यही मैं आपसे कहूँगी कि enjoy the moment and not worry too much about the future. If you're pursuing all your interests without affecting or harming your loved ones around you and not looking at the calendar, you can achieve agelessness. यहीं पे मैं बात ख़त्म करूँगी और मैं आपसे कहूँगी कि आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।